नानारूपमिदं सर्वं न केनास्यति भिन्नता कार्यकारणता चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शंकर जो है पार्वती जी को कह रहे हैं, गुरु के महत्व के बारे में बता रहे हैं। इस गुरु गीता के अंतर्गत कह रहे हैं कि कारण रूप जिन गुरुदेव से कार्य रूप जगत प्रकाशित होता है, उन कार्य कारण रूप श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ऐसा है कि यदि जगत मिथ्या भी है, जगत झूठा भी है, तो भी अगर ये जैसे हमको किसी झूठ का भान होता है, तो झूठ का भान में कोई आधार तो चाहिए। जैसे कोई आदमी जंगल में मतलब रेत में जा रहा है, मरुस्थल में जा रहा है, उसको वहाँ पानी दिखता है, तो भी तो पानी दिखेगा तो रेत में ही तो दिखेगा, रेत तो होना चाहिए, तो कार्य का कोई कारण होना चाहिए, तभी तो जगत दिखेगा। नींद होना चाहिए तभी तो स्वप्न दिखेगा, है ना। वस्त्र होना चाहिए तभी तो उसमें सूत तो दिखेगा। वस्तु होना चाहिए तभी तो उसमें आकार दिखेगा। तो इसी कारण से भगवान गुरु महाराज कह रहे हैं, सदगुरु भगवान शंकर कह रहे हैं कि कार्य कारण रूप आया तस्मै श्री गुरु। भगवान क्या है, कौन सा कारण है? अस्तित्व है। अस्तित्व है आपके अंदर, तो आपके अंदर चेतना है, चेतना है तो आपके अंदर जीवन है, जीवन है तो आप शरीर को धारण कर रहे हैं, और शरीर को धारण कर रहे हैं तो आपको ये संसार दिख रहा है। नहीं तो किसी आदमी की आंख नहीं हो, कान नहीं हो, नाक नहीं हो, जिह्वा में स्वाद नहीं हो, त्वचा में स्पर्श की शक्ति नहीं हो, पांचों इंद्रिय कुंठित हो जाए, उसके लिए क्या संसार है? कोई संसार ही नहीं है उसके लिए। तो ये भगवान का कार्य कारण रूप है तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाना रूपमिदं सर्वं न केनाप्यस्ति भिन्नतः कार्य कारणता चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हो गया है ना। अब अगला है यदग्नि कमल द्वंद्वं द्वंद्वताप निवारकं तारकं सर्वदा अपद्रव्यं द्रव्यः श्री गुरु प्रणाम्यहम्। नाना रूप वाले इस विश्व में कहीं कोई भिन्नता नहीं है, केवल कार्य कारण भाव ही है, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार। अपने को लगता है कि ये जगत है, अगर ज्ञान हो जाए तो जगत तो है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। छोटा सा बच्चा है, उसको मावे का हाथी या शक्कर का हाथी बना के दे दो तो वो हाथी समझेगा, उससे खेलेगा। कभी कभी तो बहुत मुश्किल से खाएगा, खेलेगा उससे। ऐसे ही ये संसार जो है वो हमें खिलौने के मात्र प्रतीत होता है, वास्तव में ये जो बना है जिस तत्व से, वह तो गुरु तत्व ही है, वह तो गुरु तत्व ही है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त दिखेगा ज्ञान के बाद। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणं व्रजेत। अगर भगवान शंकर गुस्सा हो जाए तो आप गुरु महाराज से आप बच सकते हो, गुरु महाराज आपको बचा लेंगे। लेकिन अगर गुरुदेव आपसे नाराज हो जाएं तो शंकर भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। लेकिन ये कहते हैं तस्मात् सर्व प्रयत्न श्री गुरु शरणं व्रजेत, इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु महाराज की शरण में आना चाहिए। लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा इसी श्लोक को सुधारा है हिंदी की गुरु गीता में। मैंने कहा है शिव रूठे गुरु रक्षा करे, चाहे रूठे ब्रह्म महादेव, सतगुरु तो रूठे नहीं परम कृपालु गुरुदेव। गुरु कभी नाराज नहीं होता है, रूठता नहीं है। आप
आपका कभी अहित नहीं चाहता, लेकिन इतना होता है कि आप ही गुरु से रूठ सकते हो, आप ही गुरु को छोड़ सकते हो, गुरु कभी आपको नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गहरा संशोधन है। इसमें जो कहा गया है वो तो शिष्य की निष्ठा को बढ़ाने के लिए कहा है उन्होंने कि भैया गुरु नाराज हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, वास्तव में तो गुरु नाराज नहीं होते, कभी गुरु नाराज नहीं। सच्चे गुरु कभी नाराज, गुरु तो सच्चे ही होते हैं, गुरु तो नाराज ही नहीं होते। ये है कि तुम ही अगर अपनी मूर्खता करोगे, जैसे लाइट तो चल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, अब तुम ही स्विच ऑफ कर दो तो बेचारी लाइट क्या करेगी? लाइट तो नाराज नहीं है आपसे। इसलिए वंदे गुरु पद्मद्वंदम वांग मनश्चित गोचरम श्वेत वक्त प्रभा भिन्नम शिव शक्त्यात्मकम परम। इसका मतलब यह है कि परम शिव और पराशक्ति स्वरूप जो श्वेत अरुण प्रभा से युक्त मन वाणी और चित्त से गोचर के चरण युगल की मैं वंदना करता हूं। ये शिष्य जो है भगवान गुरु की वंदना कर रहा है चरणों की। कैसे कि वो पर शिव है, मतलब शिव से भी पर है। पर मतलब ऊपर, है ना, शिव से भी परे है, ऊपर है। वो पराशक्ति स्वरूपम, और उनके पास जो शक्ति है वो शिव की शक्ति से भी बड़ी शक्ति है। ऐसा स्वरूप है, वो शक्ति का ही स्वरूप है। ऐसा नहीं है वो एनर्जी का ही फॉर्म है। आपको लगते हैं कि वो फिजिकल बॉडी है, लेकिन वो फिजिकल बॉडी नहीं है, वो एनर्जी का ही स्वरूप है। श्वेत अरुण प्रभा युक्त, ये सफेद और लाल दोनों की मिली-जुली जो प्रभा है, प्रभा यानी चमक है, उससे वो युक्त हैं। अब शब्दों में और संसार में तो इतना ही व्यक्त किया जा सकता है। श्वेत का मतलब होता है सत्वगुण, और रक्त का मतलब होता है शक्ति, एनर्जी। ऐसी एनर्जी, ये लाल एनर्जी सूर्य से भी निकलती है, लाल एनर्जी अग्नि से भी निकलती है। मतलब वो दाहक भी है और शीतल भी है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वो आपके अंदर ज्ञान की संभावना को प्रकट करते हैं और अज्ञान का नाश करते हैं, उसका विनाश करते हैं। तो ऐसे प्रभा से युक्त हैं। और फिर क्या है? मन वाणी और चित्त से गोचर हैं। मतलब मन वाणी और चित्त और इंद्रियों, इनकी पहुंच से बाहर होने के बाद भी वो आपके सामने गुरु के रूप में अपने चरण जो है, उनके जो चरण हैं, वो चरण आपके सौभाग्य है कि आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इसका अर्थ है। तो कहते हैं चरण युगल की मैं वंदना करता हूं, गुरु महाराज के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। अगला श्लोक है गुकारच गुणातीतम रुकारम रूप वर्जितम, गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूप वर्जितम, गुणातीत स्वरूपम च योद्धदात सा गुरु स्मतः। कहते हैं कि गु शब्द से गुणातीत और रू शब्द से रूपातीत। हमने लिखा है ना गुरु गीता में, गुणातीत सतगुरु परम रू से रूपातीत, निर्गुण निराकार है ब्रह्म रूप परतीत। यही श्लोकों को हिंदी में रूपांतरण करके ताकि आप लोग समझ सको लिखा है। तो गु शब्द से गुणातीत है और रू शब्द से रूपातीत है, जो गुण रूप से अतीत है, निर्गुण निराकार और निरंजन है। जहां कोई गुण नहीं है, न सतोगुण है, न तमोगुण है, न रजोगुण है, न कोई आकार है, न वो पृथ्वी है, न चंद्रमा है, न सूरज है, न तहरा भी शशि, है ना, चंद्रगण। ऐसा देश हमारा कबीर साहब ने कहा। तो आत्म रूप के प्रदाता है, आत्म रूप वही देते हैं भाई साहब, कोई दूसरा नहीं देता। गुरु बिना होए कि ज्ञान, रामायण कहती है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। जो विरंच शंकर सम होई
और बिन गुरु भव निधि तरे की कोई। अगर आप कितनी क्षमता हो जाए कि आप ब्रह्मा के समान और शंकर भगवान के समान हो जाएं, फिर भी गुरु के बिना आप तर नहीं सकते। तो आत्म रूप के प्रदाता हैं, उन्हें गुरु कहा गया। इसलिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि जिन लोगों को सौभाग्य से गुरु गीता की प्राप्ति हुई है, वो गुरु गीता का पाठ अवश्य करा करें। अगला श्लोक है 47वां। अत्रिनेत्रः सर्वसाक्षी अचतुर्हुरश्च्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा गुरु कथित प्रिय। जो सदगुरु भगवान हैं, उनके विषय में आपकी जो देवी देवताओं के बारे में जो मान्यताएं हैं, उसको समझाते हुए भगवान शंकर कह रहे हैं कि अत्रिनेत्र, यद्यपि उनके 3 आंख तुमको दिखाई नहीं देती। शंकर भगवान की तो आपको बिल्कुल तीसरी आंख यहाँ दिख जाएगी जब कभी प्रत्यक्ष दर्शन हो, तो बिल्कुल पलक वगैरह सब। लेकिन गुरु महाराज की 3 आंख आपको भले नहीं दिखाती, लेकिन वो क्या है, 3 नेत्र नहीं होने पर भी सब सर्व साक्षी शिव स्वरूप है। देखिए गुरु गीता कह रही है स्कंद पुराण में, अगर तुम साक्षी का अभ्यास करते हो तो आप शंकर भगवान बन जाओगे, आगे जाएगी शिव स्वरूप में रूपांतरित हो जाओगे। इसे कहा है कि 3 नेत्र बिन शिव गुरु, 4 भुजा बिन ब्रह्म विष्णु, 4 मुखों बिन ब्रह्म है सतगुरु परम विभु। 3 नेत्र नहीं है फिर भी वो शिव हैं, कल्याण रूप सर्वसाक्षी शिव हैं। 4 भुजा नहीं है फिर वो अच्युत विष्णु हैं। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरु महाराज। 4 भुजा नहीं होने के बाद भी वो साक्षात अच्युत विष्णु हैं। और 4 मुखों बिना ब्रह्मा है, 4 मुख भी नहीं उनके दिखते, फिर भी वो ब्रह्मा है, तुम्हारे अंदर सृष्टि करते हैं। काहे की ज्ञान की सृष्टि करते हैं, प्रेम की सृष्टि करते हैं, समझ की सृष्टि करते हैं, परम मुक्ति के मार्ग को दिखाते हैं, मार्ग बनाते हैं, सड़क बनाते हैं तुम्हें मुक्ति तक जाने के लिए। ऐसे भगवान सदगुरु हैं। इसलिए वो ब्रह्मा विष्णु और महेश सबके मिले जुले रूप है, मतलब सबसे उत्तम है, पर ब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद है। अयम मायांजलिर्बद्धो दया सागर वृद्धये यदनुग्रह तो जंतुश्च संसार मुक्ति भाक। दया के उमड़ते हुए समुद्र, दया के आप हो सागर, समझ लो मुझको भी गागर। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। गुरु महाराज कैसे हैं? दया के सागर हैं। उनके जैसे तो कोई दया कर ही नहीं सकता दुनिया में। 1 करोड़ माँ भी आप पर उतनी कृपा और उतना प्रेम नहीं कर सकती जितनी कि आपके सदगुरु आपसे कर सकते हैं। भगवान कैसे हैं? दया के सागर हैं। भगवान की दया, सदगुरु की जो दया है, उसकी दया की कोई बराबरी कर नहीं सकता। तो अयम मयांजलिर बद्धो, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं हाथ अयम यानी मैं मायांजलि, मेरी अंजलि जोड़कर मैं, हाथ जोड़कर मैं सदगुरु भगवान को प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आप तो दया के सागर हो, है ना। और जिन आपकी कृपा से, जिनकी कृपा से यह जीव इस भेदात्मक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। माया का जो भेद है उसमें भिन्नता है, ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं। ज्ञान सदैव एक रस है और माया सदैव भिन्नता वाली है। तो उनकी कृपा से हम माया के इस भिन्नता के जंजाल से मुक्त होते हैं। ऐसे श्लोक है कि मैं हाथ जोड़कर भगवान सदगुरु आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आप कैसे हैं।
आप इस भेदात्मक संसार से मुक्ति देते हैं जीव को, जीवात्मा को आप इस संसार के भेदभाव को मिटाकर और शुद्ध ब्रह्म में स्थापित करते हैं। श्री गुरु परम रूपम विवेक चक्षुषो अमृतम मंदभागिन पश्यन्ति अंधा सूर्योदयम यथा। भगवान सद्गुरु जो हैं वो कैसे हैं? परम रूपम, उनका जो रूप है वो परम है, अमृत तत्व है वो। सतगुरु अमृत तत्व है, विवेक चक्षु से दे, मंदे भाग नहीं लखत है, अंधों को सूर्य दे। यही मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था, हिंदी में इसका रूपांतरण किया था कि गुरुदेव कैसे हैं? श्री गुरु परम विवेक रूप चक्षुओं के लिए अमृत स्वरूप है, अमृत सदृश है, अमृत के समान है। कहते हैं ना, आहा आंखें तृप्त हो गई, ऐसा लगता है जैसे आंखों के माध्यम से अंदर अमृत चला गया। कभी भगवान के साक्षात दर्शन हुए हो जाए, आहा दर्शन मात्र न कामना पूर्ति हो जाती है, दर्शन के मात्र से ही जीवन की समस्त कामना समाप्त हो जाती है। ये बेवकूफ लोग कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोग शब्दों को नहीं समझते, शब्द रटते रहते हैं, शब्दों को रटते रहते हैं, शब्दों को नहीं समझते हैं। भगवान सद्गुरु ऐसे हैं कि जिनके दर्शन मात्र से अंदर अमृत चला जाता है, अमृत के समान सदृश दृश्य है। और मंद भाग, जिनके भाग फूट गए हैं, किस्मत फूट गई है, ऐसे लोग सद्गुरु को देख नहीं सकते, जैसे अंधे लोग सूर्य को नहीं देख सकते, है ना। सद्गुरु अमृत दृश्य है, सद्गुरु अमृत के दृश्य के समान है। विवेक चक्षु से देख, विवेक की आंखों से तुम देखो। हमने गुरु गीता पर, हिंदी वाली गुरु गीता पर पूरे 101 प्रवचन दिए हैं, लेकिन उनको प्राइवेट किया हुआ, पब्लिक नहीं है। आप लोगों में से किसी की कभी भी इच्छा हो तो वो सत्यबोध वगैरह से, वेदांतानंद से लिंक लेके आप लोग देख सकते हैं। तो उनकी किस्मत फूट गई है जिन लोगों की, वो सदगुरु को देख नहीं पाते, जैसे अंधे लोग सूर्यदेव को नहीं देख पाते। राम आए, कितने लोगों ने देख पाया? कृष्ण आए, कितने लोगों ने देख पाया? मीरा आई, कितने लोगों ने देख पाया? कबीर आए, कितने लोगों ने देख पाया? दादू आए, कितने लोगों ने देखा? रविदास आए, कितने लोगों ने देखा? स्वामी ज्ञानानंद जी आए, कितने लोगों ने देखा? सदगुरु को देखना इस अंधे संसार के वश में नहीं। मैंने आपसे कहा, एक गीत में मैंने बोला है कि सत्य ऐसा है जिसको कोई ना जाने, माया में अंधे हुए लोग ना माने। ये माया में अंधे हुए लोग हैं, इसलिए कभी अपेक्षा भी मत करना कि सभी लोग आपके गुरु का सम्मान कर सकेंगे, आपके गुरु को समझ सकेंगे। नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि ये माया में अंधे लोग हैं। अगला श्लोक है, श्रीनाथ चरण द्वंदम यस्यां दिशि विराजते, तस्यै दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिय। मैं कभी कभी उस दिशा को प्रणाम करता हूं जिस दिशा में मेरे गुरु महाराज विराजते हैं। इसलिए हिंदी में लिखा है, जिस दिशा गुरु विराजते उसको है प्रणाम, हृदयांजलि अर्पित करूं, पुष्पों का क्या काम। सतगुरु तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। यहाँ उनको याद करो, वहाँ याद करने के साथ साथ ही वो हमको जानते हैं। तो ये श्लोक गुरु गीता का कहता है कि जहाँ गुरु महाराज, जिस दिशा में गुरु महाराज विराजते हैं, श्रीनाथ चरणम द्वंदम,
यस्या दिश विराजते, मेरे नाथ गुरु महाराज, मेरे स्वामी गुरु महाराज, मेरे मालिक गुरु महाराज के चरण कमल जहां पर विराज रहे हैं, जहां पर रखे, मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूं। धन्य है वह दिशा, धन्य है वह स्थान, धन्य है वह देश, धन्य है वो नगर। मेरे सदगुरु के चरण जहाँ विराजते हैं, वो भूमि जो है मेरे लिए दुनिया के समस्त तीर्थों से ज्यादा पवित्र है, तो मैं उसको यहाँ से प्रणाम करता हूँ। तस्से दिशे नमस्कृत्यम, उस दिशा को मैं नमस्कार करता हूँ। यशा प्रतिदिनम प्रिय, हे प्रिय पार्वती, ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए। तस्ये दिशे सतत मंजलिरेश आर्य, प्रक्षिप्यते मुखरितो मधु पैर्वोद्देश्य, जागृते यत्र भगवान गुरु चक्रवर्ती, विश्वोदय प्रलय नाटक नित्य साक्षी। तस्य दिशे, उस दिशा में, सतत मंजिल रेव आर्य, हे आर्य, हे पार्वती, जिस दिशा में विश्व की उत्पत्ति और प्रलय नाटक रूप के नित्य साक्षी भगवान चक्रवर्ती सदगुरुदेव जागृत हैं। मैं बार बार अपने गीता के प्रवचनों में ये क्यों कहता हूं कि सदगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी, एकमात्र मालिक, इस चक्रवर्ती सम्राट से भी, चक्रवर्ती सम्राट तो केवल तुम्हारा चक्र इस पृथ्वी पे घूम जाए उतना सम्राट होता है, लेकिन अब तुम्हारे शब्द तो बहुत बोने हैं ना, तुम्हारे शब्द तो चम्मच हैं और सदगुरु सागर है, उसको कैसे नापोगे। एक आकाश गंगा भी घूम नहीं सकता कोई भी, कितना भी बड़ा यान लेके घूम जाए, कितना तेज गति वाला हो। ऐसे भगवान के रोम रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड बसे हैं। ऐसे भगवान सदगुरु इस अपने लोगों पर मेहरबान हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे सदगुरु कि जो चक्रवर्ती हैं, कैसे हैं वो सदगुरु भगवान जो है, वो उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति के नित्य साक्षी हैं। इस जगत में जो भी उत्पन्न होता है, जो भी नष्ट होता है ना, ये प्रलय रूप जो नाटक है, उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप जो नाटक है, उसके वो भगवान नित्य साक्षी हैं। ऐसे चक्रवर्ती, चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती सम्राट है ना, उस दिशा में विद्वज्जन मंत्रोच्चार करते हुए गुंजारव करने वाले भ्रमर जिन पर मंडराते हैं, ऐसी सुगंधित पुष्पांजलि मैं भगवान सदगुरु के चरणों में अर्पित करता हूँ। मैंने गुरु गीता के हिंदी में कुछ श्लोक छोड़ दिए थे, उसमें क्या है, ये श्लोक भी मैंने छोड़ दिया था। कारण ये कि अगर मैं पूरे श्लोक लिखता हूँ तो 200-250 श्लोक के ऊपर हो जाते, लेकिन जो जो खास थे वही मैंने आप लोगों को 101 श्लोक लिखे। तो अब चलेंगे आगे कि श्रीनाथादि गुरु त्रयम गणपति पीठ त्रयम भैरवम सिद्धोधम बटुक त्रयम पदयुगम दूती क्रमम मंडलम वीरान दृश्य चतुष्क निष्ठकम वीराबली पंचकम श्रीमन्मालिनी मंतराज सहितम वंदे गुरु मंडलम। श्री गुरु देव, परम गुरुदेव, परतपर गुरुदेव स्वरूप श्री नाथादि जो 3 गुरुदेव हैं, गणपति, कामरूप, पूर्णगिरी, जालंधर, 3 जो पीठ हैं, 3 गुरुओं के बारे में बताया है शास्त्रों में, और 3 पीठ के बारे में बताया है, गणपत्य पीठ, कामरूप पीठ, पूर्णागिरी, जालंधर पीठ, और मंथान आदि 8 भैरव हैं, भैरवों के बारे में बताया है।
और सिद्धों का जो समुदाय है 84 सिद्ध हैं, और बिरंची यानी ब्रह्मा, चक्र, स्कंद आदि 3 बटुक हैं, और प्रकाश और विमर्श, शिव और शक्ति ये 2 चरण हैं। योग्यमवादी दूती, अग्निमंडल, सूर्य मंडल, सोम मंडल आदि मंडल हैं, और 10 वीर हैं, और 64 योगिनी हैं, और सर्व संशोधनी आदि 9 मुद्राएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर सदा 5 वीर है। आसेक शातक पर्यंत 51 मात्राओं से युक्त जो मालिनी मंत्र है, इन सब तत्वों से युक्त जो गुरु का मंडल है अर्थात गुरु का दरबार है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। ये सब गुरु के दरबार के अंतर्गत आते हैं। गुरु की आज्ञा के बाहर इनमें से कोई भी नहीं है। ये सब गुरु के दरबार के अंतर्गत है। इसको कहते हैं गुरु महाराज का मंडल, इसको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये जो है गुरु गीता का 52वां सूत्र था। अब अगला चलेंगे, 53वां जो सूत्र है गुरु का। अभ्यस्ते सकले सुदीर्घ मनिलेर्याधि प्रदे दुष्करे प्राणायाम शतेरनेक कारण दुखात्मके दुर्जय तस्मिन्नभ्युदिते विनश्यन्ति बलिवायु स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनिशं सेवध्यमेकं गुरुं। दुष्कर व्याधि देने वाले, जैसे किसी को बहुत भयंकर व्याधि यानी शरीर में तकलीफ, कैंसर वैंसर इत्यादि हो जाती है, प्राणियों इंद्रियों को दुख देने वाले, जो दुर्जय है, जिनको जीतना मुश्किल है, दीर्घ श्वास क्रिया रूप सैकड़ों संख्या में किए प्राणायाम का क्या लाभ है। आप कितने भी प्राणायाम कर लो, ये रोग आपके प्राणायाम से मुक्त नहीं होते हैं। जिसके उदय होते ही बलवान सूर्य तत्क्षण शांत होता है। अगर वो चीज उदय हो जाए तो सूर्य का तेज भी उसके सामने फीका है। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, सूरज की छाया के नीचे सूरज भी छाया बन जाता है, सूरज का तेज छाया बन जाता है। उस सहज आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, वह आत्म स्वरूप जिसके प्राप्त होने पर तुम्हारे शरीर के अंदर जो दुष्कर व्याधियां हैं और तुम्हारे इंद्रियों को दुख देने वाले जो दुर्जय शत्रु हैं, और तुम चाहे कितने भी प्राणायाम कर लो, देखो प्राणायाम का यहाँ खंडन आया है गुरु गीता में, लेकिन आप इनसे कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा सकते हो प्राणायामों से। लेकिन जिसके उदय होने पर सूरज की प्रभा भी फीकी हो जाती है, ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये श्लोक कह रहा है, निरंतर गुरु सेवा करो, सेवध्यम एक गुरुम। एक गुरु महाराज की ही सेवा करो, बस एक सदगुरु की सेवा करो। तो अगला श्लोक है, स्वदेशिकस्यैव शरीर चिंतनम भवेदनस्य शिवस्य चिंतनम स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम भवेदन तस्य शिवस्य कीर्तनम। अपने गुरुदेव के शरीर का यानी स्वरूप का, अभी थोड़ा सा ये दूसरों का मामला है तो उनको पता नहीं है कि अपने गुरुदेव का चिंतन अनंत शिव के स्वरूप के चिंतन के बराबर। यदि गुरु महाराज को आप याद करते हो तो आप अनंत शिव को याद कर रहे हो। एक ओम नमः शिवाय से काम नहीं, अनंत ओम नमः शिवाय बोल दिया आपने, गुरु महाराज को स्मरण कर लिया तो, याद कर लिया तो। ऐसा कहते हैं कि स्वदेशिकस्यैव शरीर चिंतनम। आपने अगर गुरु महाराज के स्वरूप का, गुरु महाराज के शरीर का, गुरु महाराज कैसे हैं आपके, आपने तो देखे हैं, अगर आपने उनको याद कर लिया, चिंतन कर लिया, भवेदनस्य शिवस्य चिंतनम, वह अनंत भगवान शंकर के चिंतन के बराबर होता है। अब चूंकि तुम लोग शंकर, विष्णु, ब्रह्मा इन्हीं को जानते हो तो तुमको इनके ही माध्यम से समझाना पड़ेगा। स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम, और अपने तुमने गुरु महाराज ने जो तुमको
नाम दिया है, जो तुमको करने को कहा है, जो उपदेश दिया है, जो मार्ग समझाया है, यदि उसने वो किया, कीर्तन का मतलब होता है उसको अपने बार बार आपने उसको अभ्यास किया। ये कीर्तन ढोल मजीरा लेके नहीं, अपना तो वेदांत का मार्ग है, वो कीर्तन अलग है। तो अनंत शिव के कीर्तन के बराबर है। आपने अनंत शिव की वंदना कर ली। लेकिन अगर आपको वास्तव में अगर सूक्ष्म बात समझ में नहीं आती है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप कीर्तन भी कर रहे हो, अगर शांत एक कमरे में बैठ के भगवान का भजन भी कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि भूखे मरने से भीख मांग के खा लेना अच्छा है। तो ठीक कर रहे हो आप। आपको अगर वेदांत का, आत्म तत्व का, ज्ञान का साक्षी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ये भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। को कुछ संसार की माया से तो कुछ बच के यही करो, यही ठीक है। कभी हो सकता है आपकी बुद्धि और समझ और पैनी हो जाए आगे तक। यद पाद रेणु कलिक कणिका कापि संसार बारिधे सेतु बंधयाते नाथम देशिकं तमुपास्महे। जिनके चरणों की एक छोटी सी कणी, छोटी सी रज संसार सागर के पार करने के लिए एक पुल के समान, सेतु के समान बन जाती है, ऐसे गुरु भगवान की मैं उपासना करता हूं। गुरु महाराज के जो चरण कमल हैं, उन चरण कमल की जो जरा सी धूल है, सतगुरु चरण धूल कणा करती भव से पार, ऐसे सतगुरु देव को बंदन बारंबार। ऐसे एक सतगुरु भगवान, इनके चरणों की एक कणी आपको संसार सागर से पार कर सकती है, सेतु बन जाती है, उनकी मैं वंदना करता हूं। यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महद ज्ञान मुत्सृज्येत तस्मै श्री देशिकेन्द्राय नमस्याभीष्ट सिद्धये। मित्रों, पीछे थोड़ा शोर मचने लग गया है। ये लोग भंडारा कर रहे हैं, वो नवरात्रि में जो उन्होंने उछल कूद करी थी, ये इसका भंडारा कर रहे हैं। तो अभी अपन इसको रोक देते हैं। तारीख क्या है आज की? 12